हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ। आज का जो ब्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और ब्रश वगैरह करके चाय वगैरह मैंने पी ली है। और यहाँ पे मैं दाल मैंने रख दिया है। इसको मैंने एक टमाटर और हल्दी नमक डाल के साथ इसको बॉईल करूँगी और लास्ट में जो है हल्का सा जीरा और मिर्चा डाल के इसको मैं तड़का लगा दूँगी। तो ऐसे टमाटर डाल देने से जो होता है वो अच्छे से टमाटर गल जाते हैं और दाल जो है गाढ़ी हो जाती है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइए। और इसमें चाहें तो आप ये लहसुन वगैरह जो है छीले हुए लहसुन 6-7 उसमें डाल सकते हैं। और काढ़ा मैंने पी लिया है, बन गई है मेरी काढ़ा। और जो सूखे बर्तन वगैरह थे मैंने उसको स्टैंड में ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि रात में जो मैं धो के गई थी बर्तन तो उसको मैंने यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और बाकी जो बर्तन है वो मैंने आंगन में निकाल दिए हैं, फिर मेड आएगी तो उसको साफ़ करेगी। और तब तक मेरी जो है दाल लगभग हो गई है। और यहाँ पे आज मैं अपनी वॉशरूम की जो है बाथरूम का जो है वो क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ये टैब जो आता है टोटी वगैरह धुलने के लिए, तो उस पर मैं पहले प्रेस कर दूँगी हल्का सा सब पे जहाँ जहाँ पे है। इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं जो ब्लैक धब्बे वगैरह जो पड़े रहते हैं, पानी के दागा वगैरह जो भी रहते हैं, तो अच्छे से ये निकल जाते हैं। तो पहले मैं इस पे डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं हार्पिक वगैरह इस पे डालूँगी। और ये जो बाथरूम है ये हम लोग के ड्राइंग रूम के बगल से ही है, ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है ये। तो उसी की आज मैंने क्लीन करके फिर मैं शावर लेने जाऊंगी। ये जो बाथरूम है थोड़ा सा स्मॉल ही है और लेकिन सारी चीज़ें की सुविधा की जो चीज़ है इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और सफिशिएंट है, हम लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट है और अच्छा है। तो बस वही यहाँ पे क्लीनिंग, ये फर्श की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर बाथरूम को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे तो बाथरूम जो है ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अदरवाइज़ उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। उसके बाद जो है स्कॉच ब्राइट से हल्का सा इसको प्रेस करके रगड़ देंगे तो ये जो सारी जो गंदगी है, जो पानी जो जमा हुआ है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। मैं ये हफ्ते में एक दिन करती हूँ और ये ब्लॉग जो है वो संडे का ही है, लास्ट संडे का जो है। तो और क्योंकि दो नीचे का जो वॉशरूम है दो, तो मैं हर संडे एक एक क्लीन करती हूँ, दोनों मैं एक साथ नहीं करती हूँ, ताकि काफ़ी थकान भी हो जाती है और फिर अदर काम जो है वो मिसमैच हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं एक ही वॉशरूम को एक टाइम पे धुलती हूँ। तो इससे जो है काम करने का जो थोड़ा सा टाइम है वो भी मैनेज हो जाता है और बाकी कामों के लिए मैं समय अच्छी तरह से निकाल पाती हूँ। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही काम को हम सारे काम को एक ही बार ले लेते हैं और बाकी काम के लिए जो है हमारे पास समय जो है वो नहीं बचता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जितना हो पाए साफ़ सफाई उतनी ही करनी चाहिए और बाकी चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रश से टैब कर दिए हैं, सारे ब्रश से रगड़ दिए हैं और फिर उसके बाद ये पानी से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी क्लीन हो गए हैं। और उसके बाद जो है ये टोटी वगैरह अगर वाइपर से निकालने के बाद जो पानी है बाथरूम का, सूखे कपड़े से आप जो भी ये टोटी वगैरह है तो उसको सूखे कपड़े से एक बार ज़रूर पोंछें। ऐसा करने से ये होगा कि जो अब उस पे पानी के जो छींटे वगैरह हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम सूखे कपड़े से नहीं पोंछते हैं तो वही पानी जो है उसी पे सूखा रहता है और वही जो है टोटी गंदी होती है और ब्लैक ब्लैक दिखता है। तो इसलिए सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछें हफ्ते में एक बार। जब भी आप क्लीन बाथरूम अपना करें तब ज़रूर सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछना चाहिए। और लगभग मेरी जो बाथरूम है वो लगभग डन हो गई है, सारी क्लीनिंग मैंने बाथरूम की कर दी है।
और इसके बाद जो टॉवल वगैरह जो पुराने हैं मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी और नए टॉवल को यहाँ पे लगा दूँगी। और जो भी ये ओडोनिल वगैरह जो भी आप लगाते हैं उसको भी आप यहाँ पे लगा दीजिए। और क्योंकि हफ्ते हफ्ते इसको चेक करते रहना चाहिए सारी चीज़ों को कि बाथरूम में क्या है क्या नहीं है, तो उसको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये वॉशरूम जो है पेपर रख दिया है। और आप चाहें तो बाथरूम में कोई प्लांट वगैरह भी या तो आर्टिफिशियल या तो कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मनी प्लांट रखा है। और इस तरह से इस रैक पे सारी चीज़ों को मैंने करके रख दिया। ये ग्लव्स भी रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। और तो इस तरह से जो है बाथरूम की लगभग सारी क्लीनिंग डन हो गई है। वेरी वेल डन। और मैं सावर लेके आ गई अभी। और मुझे भी थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन करना है। मौसम आज फिर ख़राब हुआ। आजकल जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। और लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर धूप भी हो गई थी। ये 1-1.5 घंटे का था ये। बाहर मैंने स्टैंड भी थोड़ा सा डाला है, कपड़े जो थे जो नहीं सूखे थे उसको भी मैंने डाला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वही लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और दाल तो बन गई थी। और उसके बाद जो है ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तोरी की सब्ज़ी है और काफ़ी अच्छी बनती है। और उसके बाद फिर जो है दाल में तड़का लगाऊंगी। नाश्ता वगैरह हम लोग का सुबह में ही हो गया था। और बस ये सब्ज़ी और चावल धुल के रखने थे, तो अभी ये भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। और क्योंकि अगर लंच की प्रिपरेशन वगैरह पहले से अगर हुई रहती है तो लंच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए दाल मॉर्निंग में ही बना दिया, सब्ज़ी मॉर्निंग में ही बना दिया, तो बस चावल और पापड़ वगैरह तलने रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है।
और दाल बन गई मेरी और सब्ज़ी भी लगभग हो ही गई है। और फिर उसके बाद चावल मैंने धुल के रख दिया और जो छोटे मोटे बर्तन थे मेड आई फिर अपना वो काम करके गई। और जो छोटे मोटे जो बर्तन थे जैसे सब्जियां वगैरह जो मैंने काटी थी और ये जो दाल फ्राई वाले जो बर्तन वगैरह थे उसको मैंने क्लीन कर दिया। तो जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं वो मैं मेड को नहीं देती हूँ धोने के लिए, वो मैं खुद ही धोती हूँ, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है कि स्टील स्क्रब उस पर अगर लगा देंगे तो जो नॉन स्टिक है वो ख़राब हो जाएगी। तो जो भी नॉन स्टिक के बर्तन है या फाइबर के बर्तन है ये मैं अपने खुद ही धोती हूँ, अपने स्वतः ही धोती हूँ। बाकी जो बर्तन हैं वो मैं मेड को दे देती हूँ। तो ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि हम बर्तन जो है बहुत ही से ख़रीदते हैं और घर को जो एक एक पैसे से घर को जोड़ के बनाते हैं। तो जो घर बनाता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है वही उसकी कीमत समझ सकता है। लेकिन जो चीज़ नहीं कर पाता है, जो चीज़ नहीं वो हो पाता है या जिनके पास वो चीज़ नहीं है तो उसकी वैल्यू वो नहीं समझ पाते हैं कि कितनी कैसे ये चीज़ हुआ है। और जो भी हाउसवाइफ हैं तो वो भी अपने घर को एक एक पैसे से जोड़ती हैं और एक अच्छा सा उस घर को बनाती हैं ताकि हमारे घर में सभी सुख सुविधाएं हों। तो उनको ऐसे ही नहीं जाया होने देना चाहिए क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जो करता है। तो यहाँ पे लगभग सारे वर्क मेरे किचन के डन हो गए हैं और लंच के पहले अगर किचन के सारे वर्क डन हो जाते हैं तो इवनिंग का थोड़ा सा वर्क जो है वो कम हो जाता है। सिर्फ लंच वगैरह के जो है बर्तन वही रह जाते हैं और सारे डन हो गए हैं। और ये दूध भी मैंने रख दिया है और क्योंकि जो कोई भी वर्क जो है अगर हम टाइम टू टाइम करते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो लंच जो है प्रिपरेशन मैंने कर लिया और बस हम लोग को 2 बजे हम लोग लंच करेंगे। अभी 12:15 हो रहे हैं। तब तक मैंने अपने लिए चाय बनाई और अच्छा लगता है कि जब सारे वर्क फिनिश हो जाएं तो एक सुकून वाली चाय जो होती है तो बस वही मैं लेके अभी बैठी हूँ। और कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, वो वॉश हो रहे हैं। उसके बाद अभी मैं उसको फैला दूंगी। ये जो ब्लॉग है वो मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है और सारे अब तक के जो मेरे वर्क हैं वो सारे डन हो गए हैं ऑलमोस्ट और बस कपड़ा रह गया है। तो ये रूटीन जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने तरोई की सब्जी जो मैंने बनाया है तो इसको जो है छील के बनानी रहती है, जो थोड़ी सी लंबे साइज़ में आती है तो वो काफ़ी अच्छी बनती है। और उसको जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं तो उसी से उसको जो उसका ऊपर का जो सख्त वाला भाग है उसको हटा देना है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और जब ये 90% जब ये सब्जी हो जाए तो लास्ट में जो है गैस का जो आंच है वो तेज करके फुल पे और 2 मिनट तक इसको आप भून लीजिए और जो पानी वगैरह वो अच्छे से जल जाएगा। बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी इसका और ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनती है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ तोरी की सब्ज़ी आप लोग कैसे बनाते हैं, जो बड़ी वाली होती है। और आप चाहे तो इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि हम लोग को उतना जैसे पड़ जाता है ना तो खट्टापन थोड़ा हो जाता है तो वो चीज़ इसमें नहीं अच्छी लगती है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं। और बाथरूम ऑर्गेनाइज जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसका जो है मैंने बहुत सिंपल ही उसमें दिखाया क्योंकि जो ज़रूरी हैं बस वही मैंने इसमें रखा है इस बाथरूम में।
क्योंकि मेरे जो है ड्राइंग रूम से अटैच है, तो जो बाहर के लोग अगर आते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। कभी जब ये हम लोग वाला बाथरूम जब बिजी रहता है तभी फिर उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और आज मैंने अपने जो रूम के गद्दे हैं वो गद्दों को मैंने थोड़ा सा धूप में डाला है, क्योंकि बारिश के मौसम में इतने स्मेल वगैरह करता है, तो सोचा कि आज उसको मैं धूप दिखा दूं और फिर मैं शाम को उसको अपने बेड को जो है लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप लाइक यू, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो, अगले ब्लॉग और कुछ रेसिपी वगैरह के साथ फिर मिलती हूँ, और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए भी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।